स्वागत है बच्चों डियर सर जगदीश चैनल में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स क्लास 10 एक्सरसाइज नंबर 8.1। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों त्रिकोणमिति क्वेश्चन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत इजी भी होता है। तो आप लोग ध्यान से समझेंगे, आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। तो एक्सरसाइज नंबर 8.1 का पहला क्वेश्चन दिया है, इन ट्रिंगल ABC राइट एंगल एट बी and AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter. Find sin A, cos A, sin C, cos C। बच्चों यदि आप डियर सर जगदीश चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे और आप अपने स्टडी को आसानी से कंटिन्यू कर सकें। तो बच्चों इसमें दिया है सबसे पहले त्रिभुज ABC। तो यहाँ पे हम लोग एक त्रिभुज ड्रॉ करेंगे, उसका नाम है ABC। ध्यान से आप समझेंगे, क्वेश्चन बहुत इजी है। ABC में B पर राइट एंगल है, यानी कि सबसे पहले B तो हमको पता होना चाहिए, तो A कहीं भी लिख लीजिए, A B और ये हो गया हमारा C। तो इसमें क्या क्या दिया है, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। देखिए AB इज इक्वल टू दे दिया 24 सेंटीमीटर और BC इज इक्वल टू दे दिया देखिए 7 सेंटीमीटर। हमको फाइंड क्या करना है, साइन A कॉस A साइन C कॉस C। तो सबसे पहले इसमें देखिए AB का वैल्यू कितना हो गया 24 सेंटीमीटर और BC का वैल्यू कितना हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर। यही नाम ही इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से आप समझेंगे। जब आप नाम को इसमें लिखने और देखने समझ जाएंगे तो आप पूरी तरह से क्वेश्चन को समझ जाएंगे। अब देखिए इसमें AC नहीं दिया है, तो सबसे पहले हमको AC फाइंड करना है। तो क्लास 9th में आप लोगों ने बच्चों पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस का प्रमेय क्लास 9 में पढ़ा है कि यदि कोई समकोण त्रिभुज है, यदि कोई राइट ट्रिंगल है, तो उसमें जो बड़ी भुजा यानी कि जो इसका कर्ण होता है AC का स्क्वायर और दोनों शेष भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। ये AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया। हम लोगों को AC का वैल्यू ज्ञात करना है, तो सबसे पहले AB के पेज पे क्या दिया है देखिए 24। तो 24 का हो गया हमारा स्क्वायर प्लस BC के जगह पे क्या दिया है 7, तो 7 का हो गया स्क्वायर। अब चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 24 का मल्टीप्लाई 24 में करेंगे तो करके देख लीजिए। देखिए यहाँ से हो गया 24 मल्टीप्लाई 24 हो गया हमारा कितना 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9, 4 2 जा 8 2 2 जा 4। अब यहाँ पे देखिए 6 7 5, तो हो गया हमारा 5 7 6 प्लस 7 7 जा हो गया 49। अब ऐड करेंगे, देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 625। अभी आप आसानी से जब करेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। अब बच्चों देखिए हम लोगों ने पढ़ा है वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट यहाँ पे अगर स्क्वायर है तो अगर इस साइड का हम लोग स्क्वायर नहीं दिया है, स्क्वायर में फाइंड करना है, तो जब हम लोग यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, ध्यान से समझिए, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, जब यहाँ से स्क्वायर हम लोग हटाएंगे तो यहाँ हमेशा किस में चला जाएगा, अंडर रूट में। तो ये देखिए 625 का जब हम लोग फैक्टर करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब देखिए यहाँ से कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 5 मल्टीप्लाई 5, यानी कितना हो गया हमारा 25। AC इज इक्वल टू हमारा आ गया 25। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ लिख लेंगे 25 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को फाइंड करना है साइन A कॉस A। तो यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान से जब आप करेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। साइन A फाइंड करना है, तो साइन A और कॉस A फाइंड करने से पहले बच्चों आपको एक छोटा सा थ्योरम याद करना पड़ेगा, अपने से बनाया गया है इसको, LAL अपान KA, यानी L फॉर लंब, K फॉर कर्ण, A फॉर आधार। अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो ये देखिए आपके लिए बहुत इजी है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, यानी P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस, B फॉर बेस। अब इसमें हम लोग पुट करते हैं साइन A यानी लंब बटा कर्ण, लंब क्या है BC और कर्ण क्या है AC, यानी हम लोग लिखेंगे BC अपान AC। अब देखिए BC कितना है हमारा 7 अपान 25। इसी तरह से ध्यान से समझिए, अब कॉस का भी निकाल लेते हैं, कॉस
कॉस ए का क्या हो जाएगा, देखिए बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेनस, दोनों देखिए अभी दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई तुलना नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए बी फॉर बेस, बेस यानी क्या है ए बी अपान हाइपोटेनस क्या है ए सी। तो ए बी का वैल्यू कितना दे दिया 24 और ए सी का वैल्यू कितना दे दिया 25। ये किस में हो जाएगा सेंटीमीटर। अब इसी तरह से हम लोगों को फाइंड करना है साइन सी और कॉस सी। तो यहाँ पे साइन सी का निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ हो जाएगा हमारा साइन सी इज इक्वल टू, अब देखिए कैसे, यही आपको समझना है मेन पॉइंट। जहाँ से हम लोग देखेंगे वो सामने वाला जो लाइन होगा जिस पे वह सीधे सीधे आके गिरेगा वह परपेंडिकुलर होगा यानी लंब होगा। तो आप ध्यान से समझिए, आपको हाइपोटेनस यानी कर्ण तो फिक्स होता है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा है वो मान लेंगे। और इसके बाद जिस एंगल से देखेंगे, अगर ए से देखेंगे तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी लंब, अगर सी से देखेंगे तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर यानी लंब। यही कन्फ्यूजन होता है, नोट कर लेंगे इसको। अब हमको साइन सी यानी सी से देखना है, तो लंब क्या हो जाएगा ए बी। तो ए बी हमारा हमेशा परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब देखिए ए साइन सी यानी लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या हो गया हमारा सी के सामने वाला ए बी अपान ए सी, यानी ए बी का वैल्यू कितना दे दिया 24 अपान 25, ए सी का वैल्यू 25। इसी तरह से बच्चों हम लोग फाइंड करना है कॉस सी। तो देखिए कॉस सी इज इक्वल टू हो जाएगा, कॉस सी का हो जाएगा क्या आधार यानी बेस बी सी अपान ए सी। अब देखिए यहाँ से हमारा हो जाएगा बी सी का वैल्यू कितना दिया है 7 अपान 25। यानी देखिए अगर हम लोग इस एंगल से देखें तो जो साइन का वैल्यू आएगा और इस एंगल से देखेंगे वो कॉस में हो जाएगा। यही देखिए आप अपोजिट आपको समझना है, एंगल्स को देखने का जो तरीका होता है उसे समझना है। इसी तरह बच्चों आप लोग सारे क्वेश्चन को करते रहेंगे। बने रहिए टीयर सर जगदीश चैनल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।